योजना आज की टॉपिक है आगे की राह आत्मनिर्भरता से स्थिरता तक। 1, 2, 3 स्टार्ट। ऐसे प्रायोगिक खेत यह प्रदर्शित करेंगे कि रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग के साथ संतुलित पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करके अधिक उत्पादकता तथा बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त की जा सकती है। इन प्रदर्शन स्थलों पर कृषि पाठशालाएं आयोजित की जा सकती हैं ताकि गांव के अन्य किसानों को संवेदनशील और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जा सके। प्रदर्शन कृषि पाठशालाओं के माध्यम से लगातार किए जाने वाले प्रयास रासायनिक उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग के प्रति अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को धीरे धीरे मांग आधारित बनाया जा सकता है। इसके लिए आंशिक सब्सिडी के साथ एक ऑनलाइन मंच विकसित करने पर विचार किया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी के नमूने स्वयं एकत्र कर डाक या कुरियर सेवा के जरिए निकटतम अधिकृत प्रयोगशाला तक भेज सके। परीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट तथा फसल विशिष्ट अनुशंसाएं किसानों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। साथ ही निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस व्यवस्था से उनमें योजना के प्रति स्वामित्व की भावना बढ़ेगी और वे अनुशंसित कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। दलहन और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए चलाए जा रहे मिशनों का प्रभावी क्रियान्वयन निश्चित रूप से इन फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता में वृद्धि करेगा, जिससे कुल उत्पादन भी बढ़ेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। यह किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, जिससे वे इन फसलों का उत्पादन निरंतर जारी रखने के लिए प्रेरित होंगे। उर्वरक प्रबंधन प्रणाली में सुधार लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एग्री स्टैक के निर्माण से ऐसा मंच उपलब्ध हुआ है जिसमें प्रत्येक किसान से संबंधित डेटा, भूमि स्वामित्व की जानकारी, बोई गई फसल तथा उसके स्वामित्व वाले प्रत्येक खेत का स्थान उपलब्ध है। इनको मृदा स्वास्थ्य की स्थिति और कृषि जलवायु क्षेत्रों के डेटा के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। साथ ही इस मंच को उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में लागू नो डिनायल पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति केवल आधार संख्या के आधार पर बिना किसी प्रभावी सत्यापन के सब्सिडी वाले उर्वरक खरीद सकता है। स्टॉप।